मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको एक बार फिर संबल लेके चलता हूं और लेके चलता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की ओर। 2027 का चुनाव भी तो नजदीक है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम संभल हिंसा की। संभल उस घटना की अनूप शहर विधानसभा 67 से चुनाव की तैयारी कर रहे प्रशांत शर्मा लोधई। तो प्रशांत भाई, पहले तो हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले बिग 7 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, क्योंकि खास तौर से आज के दौर में जिस तरह से मीडिया आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष की गुलामी करके किस तरह का काम कर रहा है, उसी दौर में बिग 7 न्यूज एक बहुत बेबाक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जनता के मुद्दों को उठाता है, बिना डरे बिना झिझके। इसके लिए आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमारी जो तारीफ करी, हमारे चैनल की जो तारीफ करी, हमारे उन दर्शकों की जो तारीफ करी जो निरंतर हमको देखते हैं। अब हम बात वहीं लेकर आते हैं, शुरुआत हम संभल से ही करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की हॉट न्यूज है इस समय। किस नजरिए से आप संभल घटना को देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी अपने विचार रखूंगा संभल घटना को लेकर जी कि ये सब सरकार का किया कराया है। अगर इनको इस बात से मतलब है कि आज से 500 साल 700 साल 600 साल पहले बाबर, अकबर, मुगल, ये जो भी थे, इनको इस बात से मतलब है कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। मैं अभी हालिया ले लेता हूँ, आज से 75 से 80 साल पहले अंग्रेजों का शासन था जी। अगर इनको इतना ही प्रेम है, ये इतने ही देश प्रेमी वाली बात करते हैं, तो वो हमारा शानदार कोहिनूर हीरा ले गए थे और वो आज हम हिंदुस्तान के लोग वहां पे किराया देके उस हीरे को देखने जाते हैं जी। उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं ये भारत सरकार? इन्हें पता है ना, क्योंकि वो चीज आज मौजूद है, उसको ये नहीं ला सकती, ये वहां पे फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि इन्हें पता है ना तो बाबर आने वाला ना अकबर आने वाला, ये फालतू की चीजों को, मुद्दों को उठाते हैं। सरकार का ये सारा किया कराया काम है। और देखिए, सीधा सीधा बाबरी मस्जिद के विवाद के बाद सीधा सीधा 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। उसमें सीधी गाइडलाइन है कि भाई 1947 से पहले के किसी भी धार्मिक स्थल को अब छेड़ा नहीं जाएगा, स्थिति जस की तस रहेगी जी। होना इन केसों में कुछ भी नहीं है, ये सरकार भी जानती है कि होना इन केसों में कुछ भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के भावना भड़काने के लिए, पब्लिक में माहौल खराब करने के लिए। क्योंकि आप देखिए 19 तारीख को इन्होंने क्या करा, पहले फटाफट से एक दिन में आदेश करा लिया कोर्ट से। अच्छा, हम उसी पर आएंगे। पहले एक 19 तारीख को जैसे सर्वे हो चुका था, तो क्या जरूरत थी कि अचानक? मैं वही कह रहा हूँ, 19 तारीख को इन्होंने सर्वे कराया। संभल की जनता बहुत समझदार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जब इनको देखा कोई पब्लिक का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया, सर्वे भी कंप्लीट हो चुका, फिर जैसे रिजल्ट आए, उस रिजल्ट की बेईमानी जो इस तरह से उन्होंने चुनाव में करी है, उस रिजल्ट से केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए अगले दिन इन्होंने अपनी टीम लगा के, अपने लोग लगा के, आप बताइए, सर्वे टीम जो कि एक सरकारी टीम थी, उस सरकारी टीम में क्या वो सरकारी टीम नारे लगा रही थी? उसके साथ आपने देखा किस तरीके से उन्मादी नारे लगाए जा रहे थे। तो सरकारी टीम नारे लगा रही थी ध्यान भटकाने के लिए। जैसे वहां पब्लिक इकट्ठी हुई, इन्होंने अपने ही लोगों से वहां पत्थरबाजी करा दी और उस पत्थरबाजी के विरोध में पुलिस ने देखो किस तरह से गोलियां चला के लोगों को मार दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा सीधा ये है कि गोलियां शरीर के आर पार हो गई है। अच्छा, पुलिस के नजरिए को कैसे देखना चाहते हैं? पुलिस ने सीधी सीधी फायरिंग करी है। आप देखिए, सीओ पद पर रह के, मैं सीधे सीधे नाम लूंगा, अनुज चौधरी, सीओ पद पर रह के वो एक रात जाहिलों को मार देंगे। क्या हिंदुस्तान की जनता जाहिल है? क्या आप एक संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कोई कुछ नहीं है प्रशासन का? गोली शरीर के आर पार हो गई जी। आर पार गोली राइफल की गोली पार होती है, कभी भी तमंचे की, पिस्तौल की गोली आर पार नहीं होती। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? तो ये सब प्रशासन का कराया कराया काम है। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है प्रेस वार्ता में कि रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था, मुद्दों से भटके हम उन पर सवाल उठाए, उसके बाद उसी को लेकर ये एक घटना करा दी गई जिससे कि सारे लोगों का ध्यान उधर आकर्षित हो। सर देखिए, वही माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि इनका प्लान तो ये था 19 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन था जी उत्तर प्रदेश में, इनका प्लान था, इसीलिए 19 तारीख को सर्वे कराया। इनका पूरी प्लानिंग थी कि 19 तारीख को कैसे दंगा भड़क जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, संभल के अंदर, और दंगा भड़कने के बाद उसको ये वोटों में भुना ले। लेकिन इनकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई, सर्वे कंप्लीट हो गया, लोगों ने कुछ नहीं कहा, तो इन्होंने दूसरे तरीके से हथकंडे अपनाए, पूरे चुनाव में बेईमानी करा के। आपने देखा जिस तरह से वीडियोज आई हैं, बेईमानी कराने के बाद जिस तरह से मुद्दा बहुत जोर शोर से समाजवादी पार्टी ने उठाया था, उससे ध्यान भटकाने के लिए फिर उन्होंने तुरंत बाद में दोबारा सर्वे करा के पूरा माहौल खराब करा। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बंदूक की नोक पर चुनाव हुआ। सर आप प्रशासन को पूरा देखा ही आपने,
बाकी कमिश्नर क्या हाल करें। अब देखिए रामपुर के पहले डीएम रहे, वहां इन्होंने विवादित मुद्दा उठाया। हर जगह अब इनका कोई कमिश्नरेट चेंज नहीं हो रहा। अब वर्तमान में कमिश्नर बना दिए। संभल में देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जिला प्रशासन की। बार बार हर चीज में डीएम को बोलना चाहिए, लेकिन डीएम तो कुछ दिखते नहीं है, कठपुतली की तरह काम करें। हर जगह कमिश्नर आके बात करते हैं, चाहे वो प्रेस वार्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक ही आदमी का नाम है, वही हमेशा आगे रहते हैं सरकार की कठपुतली बन के। और मैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज ही इस चीज की घोषणा की है कि संभल में मरने वाले प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो उनका बहुत बहुत आभार है। और हमारा प्रतिनिधि मंडल भी आज जा रहा था माता प्रसाद पांडे जी के, परमिशन नहीं मिली, रोक दिया उसमें गया। उनको भी रोक दिया गया। उन्हें पता है ना वहां जाएंगे, जांच होंगी, वो होगा, तो वो सब माहौल खराब करने वाली बातें हैं इनकी। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उपचुनाव में हमारी जो 9 सीटें हैं लगभग उन पर पूर्णतः सफलता भी मिलेगी और जीतेंगे भी हम, लेकिन रिजल्ट अनुकूल नहीं रहा। देखिए रिजल्ट अनुकूल नहीं रहा, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से सत्ता का इसमें दुरुपयोग किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत खुशी मना रही है कि वो कुंदरकी पे जीत गए। जी, क्या मुस्लिम पक्ष भी उनकी तरफ आ रहा है, तो मैं बहुत इस बात की चलो खुशी है। अगर योगी जी को विश्वास है कि मुस्लिम पक्ष अब भाजपा के साथ आ रहा है, तो 2027 में योगी जी कुंदरकी से लड़के दिखा दे। हिम्मत है, जुटा है हिम्मत कुंदरकी से लड़ने की, और हम कह रहे 1 लाख वोटों से हराएंगे। हिम्मत नहीं है ना ये सब। क्योंकि 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है वहाँ समाजवादी सर के। ये प्रशासन के दम पर कुछ भी करा लो, बेईमानी करा लो। 19 तारीख को दंगा कराने का प्लान था, उसमें कामयाब नहीं हुए, तो बेईमानी की पोल ना खुल जाए उसके बाद ये लोग दंगा करा रहे हैं। कुछ भी करा सकते हैं ये लोग प्रशासन के, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है। जमीन स्तर पे आप किसी गली मोहल्ले गांव में चले जाइए, इनका इतना विरोध है जमीन स्तर पे, कहीं इनको वोट नहीं है। 2027 में यही जनता इनको सबक सिखाएगी। अच्छा, जैसे अपरंपार लोकसभा चुनाव में एक भयंकर एक ऐतिहासिक जीत की मिली थी आपको, समाजवादी पार्टी को, और उपचुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि सीटें उतनी नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी। अब 2027 का चुनाव आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या वो असर हो पाएगा जनता पर जो उपचुनाव में हुआ, या लोकसभा की वो जो तर्ज है उसको आप भुना पाएंगे? देखिए अभी मैंने भी एक रैली निकाली थी, काफी विशाल, वो आपने भी कवर जी, की थी, जी। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वो इतनी विशाल रैली थी कि इतना समर्थन लोगों को मिला। समर्थन मिलता है, उससे दिखता है कि जमीन पे काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भावनाओं से लोग जुड़ रहे हैं। और अकेला नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में। आप कभी उनका इंटरव्यू सुन लेना, जी। वो किसी धर्म पे बात नहीं करते हैं, वो किसी जाति पे बात नहीं करते हैं। वो केवल काम पे, डंके की चोट पे अकेला नेता है जो अपने केवल काम गिरवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, क्यों नहीं काम के नाम पे वोट मांगते हैं? क्यों संभल, कभी बहराइच, कभी ये, कभी वो, हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं। काम के नाम पे वोट मांगने की ताकत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले ऐसे नेता हैं देश के अंदर जो केवल काम के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या तो तैयारियां हैं प्रशांत भाई 2067 में अनुपशहर विधानसभा? देखिए लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का मैसेज देके लगातार लोगों के पास जा रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है। जमीनी स्तर पर देख के लग रहा है कि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है 2027 का। और ऐसी उन्मादी ताकतों को जो हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम जनता 2027 में करेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बने। चलिए, थे हमारे साथ प्रशांत शर्मा लोधी, जो कि अनुपशहर विधानसभा 67 से बेहतरीन तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार उनको मिल पा रहा है, और बता रहे हैं कि निरंतर आपका भाई अगर पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो सम्मान के रूप में उनको जो वो वोट का कर्ज है वो लौटा के भी देगा। ये कहना है प्रशांत कुमार का अपनी विधानसभा 67 के जनता से। तो चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जो कि आज प्रशांत जी की आवाज है उन जनता तक पहुंचे जो उनको निरंतर सुनना चाहती है और देखना चाहती है। नमस्कार।